अब रावण का भाई कुंभकर्ण जो सोया रहता है उसे जगाया गया और वह युद्ध करने आया। कुंभकर्ण भी काल के गाल में चला गया। फिर इंद्रजीत युद्ध भूमि में आया। इंद्रजीत के अस्त्र के प्रभाव से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब वैद्यराज सुसेन जो सुग्रीव के ससुर हैं, वह राम जी की सेना के प्रमुख वैद्य हैं। सेना चलती है अपने वैद्य लेकर चलती है। लोग सीरियलों की बातें देखकर भ्रमित हो जाते हैं। अपने शास्त्र का स्वयं अध्ययन हम कर नहीं पा रहे, उस कारण कई भ्रामक बातें हम सत्य मान लेते हैं। अस्तु, हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अब वैद्यराज देखते हैं कि जो औषधियाँ चाहिए उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध नहीं हैं और वह हिमालय पर्वत के विशेष स्थान पर प्राप्त होती है। अब इतनी शीघ्रता से कौन जाकर ला सकता है? तब वही हनुमान जी ने वह कार्य अपने हाथ में लिया। हिमालय पर्वत पर पहुँचे और 4 विशिष्ट औषधियाँ जिनके नाम थे संजीवनी, संधानी, विशल्यकरणी और एक और। अब हनुमान वहाँ पर एक जैसी कई औषधियाँ देखते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हनुमान जी सारी औषधियाँ साथ में ले लेते हैं, एक को भी नहीं छोड़ दे कि लेकर चलो। कथा कहती है कि हनुमान जी ने वह पर्वत खंड ही उठा लिया। हम किसी को बेचते हैं ना बाजार से, वह वस्तु ले आओ, और वह कई वस्तुएं लेते हैं तो हम कहते हैं पूरा बाजार ले आया। और हनुमान जी ऐसे ही पूरा औषधियों का पहाड़ ही उठा ले गए। अब हनुमान जी औषधियों का पहाड़ औषधियाँ लेकर पहुँचे। वैद्यराज सुसेन ने अपनी वांछित औषधियाँ लेकर उन्हें घोटकर नासिका मार्ग से लक्ष्मण जी को दी और वह औषधियाँ शरीर में प्रवेश करते ही लक्ष्मण ऐसे उठ बैठे जैसे गहन निद्रा से जगे हों। कितनी तीव्र औषधियाँ होती हैं आयुर्वेद में, हम अनुसंधान नहीं कर रहे, हम भूल चुके हैं। अन्यथा आयुर्वेद एक अद्भुत विद्या है और स्वास्थ्य के लिए संभवतः आयुर्वेद से अधिक श्रेष्ठ परिणामदायी विद्या अन्य कोई नहीं है। तब लक्ष्मण ने निश्चय किया कि आज ही ब्रह्म मुहूर्त का समय है। लक्ष्मण उठे हैं, आज ही दुष्ट इंद्रजीत का वध कर दूंगा। युद्ध होता है। वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था और रोष और अमरस में भरे हुए लक्ष्मण ने बड़े वेग से इंद्रजीत पर प्रहार किया और उसे नष्ट कर दिया। इंद्रजीत काल के काल में चला गया। अब रावण बड़ा विचलित हुआ। रावण का एक इंद्रजीत मारा गया। रावण को अपनी मृत्यु दिखने लगी। अब वह रात्रि को अशोक वाटिका की तरफ जाते हैं तो रावण का एक दुष्ट मंत्री है महापार्श्व, वह कहता है कि हे रावण, जिस स्त्री के लिए तूने अपने कुटुंब को मरवा दिया, उस स्त्री का उपभोग तो कर लो। वह मान नहीं रही है तो बलात्कार कर लो। देखो आसुरी बुद्धि कैसी होती है। तब रावण अपनी पीड़ा कहता है कि हे महापार्श्व, मुझे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया हुआ है कि मैं बलात् किसी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता, और यदि मैंने बलात्कार करने का प्रयास किया
तो मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और मैं वहीं काल को प्राप्त हो जाऊंगा, अन्यथा मैं कभी का यह कार्य कर लेता। अब देखिए सीता क्यों सुरक्षित रही, क्योंकि रावण को श्राप है और ब्रह्मा जी का श्राप है। तब महाभारत कहता है आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, कल अमावस्या होगी। अमावस्या को असुरों का बल बड़ा होता है, कल हम अवश्य युद्ध जीत लेंगे, इसलिए आप चलो। रावण सीता को मारना चाहता है और महाभारत कहता है कि मारने से लाभ नहीं है, उपभोग करो, उपभोग नहीं कर सकते तो कल हम जीत लेंगे। वह जानता है कि यदि सीता की हत्या हो गई तो लंका में कुछ न बचेगा, राम सब नष्ट कर देंगे। रावण मर जाने के पश्चात शेष लंका कदाचित बच जाए। महाभारत इसी जुगत में लगा है और रावण को समझाकर अशोक वाटिका से महल की ओर ले जाता है। यह रावण की अपने महल में संभवतः अंतिम रात है। और राजा रामचंद्र देव की जय।